हे गाइस, दिस इज अर्पित जैन MP40 फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो गाइस, आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो हमारा पार्ट 4 होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इससे पहले 3 वीडियो हम देख चुके हैं, ये चौथा पार्ट है और इसी तरीके से हम डे बाय डे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे और इसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे, है ना। वी हैव डिस्कस्ड and before starting I would like to tell that you guys have a habit of watching very good edited video and there would be very good background, but you will find nothing, means there is no good background and there is no good edited video. But I personally believe that you like only good content which I have, so be with me. I am going to start. So imperative sentences part 4 में आप क्या देखेंगे, there are two things which you going to look at. First one is let and second one is give. First one is let and second one is give. So friends, दोनों का अगर आप एक हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर मीनिंग निकालेंगे तो दोनों के एंड में जो सेंटेंस आएगा उसमें आपका जो हिंदी मीनिंग होगा उसमें आएगा दो। ओके गाइस, यहाँ पे एंड में तो आएगा दो, बट इसका जो यूज करने का स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डिफरेंट। यहाँ पे लेट के लिए एक पूरी सेपरेट वीडियो होगी जिसके पूरे रूल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लेट देखने वाले हैं सिर्फ इंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रिक्वायर है उतना ही हम इसे कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। अदरवाइज इसके लेट के फुल पूरे सेंटेंसेस, सब्जेक्ट लिख दूंगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसका एडवांस वर्जन, वो पूरा एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिर्फ इंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो लेट का जो बेसिक मतलब होता है कि किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए अनुमति देना, ठीक है। टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी काम की करने की अनुमति देना। और गिव मतलब यहाँ पे आपको पता है कि देना होता है, बट इनका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेट का यूज यहाँ पे हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई एक वर्ब होगी। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो वहां पे आपकी आएगा लेट से वो सेंटेंस फ्रेम होगा, और अगर सेंटेंस में नाउन है तो गिव से यूज होगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट के बाद हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में लेट और गिव दोनों के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कि हिम, हर, मी, योर, तो ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसके बाद इसमें ऊपर चलिएगा, अब इसमें इसके आगे क्या आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहां पे तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए, तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि गिव प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस नाउन। यहां पे हमने क्या कहा था, अगर वर्ब होगी तो आपको लेट के रूल को यूज करना है, और अगर सेंटेंस में आपके पास नाउन है तो आपको गिव वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नाउन। चलिए, इसके आगे भी और स्ट्रक्चर है, प्लस अगर सेंटेंस में कुछ सेकंड ऑब्जेक्ट या कुछ अदर वर्ड्स आता है तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अदर वर्ड्स कुछ होगा तो वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। एक बार वापस आपको बता देता हूँ, अगर मेन वर्ब है तो लेट का यूज होगा, और अगर नाउन है तो आपका गिव का यूज होगा, ठीक है। सिंपल सा। दोनों के सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, दो। एक एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन जिसको आप नॉर्मली भी जानते हैं कि जैसे मुझे जाने दो, तो यहाँ पे हमने लिखा है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ठीक है। और एक सेंटेंस होगा कि मुझे 100 रुपए दो, मुझे 100 रुपए दो। तो अगर सेंटेंस के आप देखेंगे तो दोनों के एंड में क्या है, दो वर्ड यूज हो रहा है। सेंटेंस में देखेंगे तो मुझे जाने दो, यहाँ जाने में क्या हो रहा है, एक वर्ब आ रही है जाने के लिए, तो वर्ब आगे तो लेट से बनेगा ये वाला सेंटेंस। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा लेट से, और ये वाला सेंटेंस यहाँ पे 100 रुपीज जो कि एक नाउन है तो ये आपका बन जाएगा कैसे, गिव से, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। एक सेंटेंस हम यहाँ पे फ्रेम कर लेते हैं, ये वाला मुझे जाने दो, सबसे पहले लेट से बनेगा। स्ट्रक्चर में हमारे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, किसे जाने दो, मुझे जाने दो, तो मुझे के लिए मी आएगा, लेट मी। उसके बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने के लिए बोल रहा है तो वो आ जाएगा लेट मी गो। और अब दूसरा सेंटेंस आप देखिएगा, मुझे 100 रुपए दो, तो आपका क्या जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले गिव,
गिव यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, नाउन है। गिव और मुझे दो, तो गिव मी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ये हमारा, गिव मी। ठीक है, आप स्ट्रक्चर को बिल्कुल कंपेयर करिएगा कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया मी, यहाँ पे गिव के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया गिव मी। ठीक है, अब नाउन आगा क्या देना है, 100 रुपए, गिव मी 100 रुपीज। एक अलग से आप ध्यान रखिएगा कि जो रुपीज होता है, रुपीज की जगह बक्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ BUCKS बक्स। तो गिव मी 100 बक्स आप ये भी लिख सकते हैं, गिव मी 100 रुपीज से गिव मी 100 बक्स। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ आपका ये सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया है। चलिए अब इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। So here we have some practice questions of imperative sentences. Okay. So first one is हमें सोचने दो, मतलब हमें सोचने दो में आप अगर यहाँ पे think एक वर्ब है तो ये let से बनेगा, हमें सोचने दो तो let। हम के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे जाएगा us, let us, और जो आपकी वर्ब होगी think, तो let us think। यहाँ पे होता मुझे सोचने दो let me think, उससे सोचने दो let him think, अगर कोई लड़की होती let her think, अगर more than one की अगर हम बात करते हैं कि उन्हें सोचने दो तो let them think, अगर किसी पर्सन का नाम आता है कि विपिन को सोचने दो सो लेट विपिन थिंक। ठीक है, यहाँ पे आप सेकंड सेंटेंस देखिएगा, मुझे अपना नंबर दो। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, बस तुम मुझे कोई चीज दो, तुम मुझे अपना नंबर दो, तो ये गिव से बनेगा, गिव ऑब्जेक्टिव केस क्या जाएगा मी, मुझे देना है, गिव मी तुम्हारा नंबर, तो गिव मी योर नंबर। आप कोई भी चीज मांग सकते हैं कि गिव मी योर मोबाइल, गिव मी योर पेन, इस टाइप से बना सकते हैं सिंपल सा। अगला है अमित को प्रियंका से मिलने दो। यहाँ पे वापस मिलना एक वर्ब आ रही है मीट, तो अमित को प्रियंका से मिलने दो। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं कि लेट, सबसे पहले सेंटेंस तो लेट से शुरू होगा, सो लेट आपका यहाँ पे आ गया। ओके, तो लेट क्या आएगा, लेट अमित मीट प्रियंका। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव केस हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट क्या नाम है यहाँ पे, अमित को प्रियंका से मिलने दो, तो लेट अमित मीट प्रियंका। ठीक है, अगला है मुझे मेरा चार्जर दो, मतलब फर्दर हम यहाँ पे कोई चीज मांग रहे हैं, मुझे मेरा चार्जर दो, तो गिव मी, यहाँ पे आएगा माय चार्जर, गिव मी माय चार्जर। अगला है उसे मेरी फाइल दे दो, उसे मेरी फाइल दे दो, मतलब यहाँ पे कुछ देना है, तो गिव हिम माय फाइल, गिव हिम माय फाइल आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे सब दे दो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे सब दे दो। तो आप कैसे बनाएंगे यहाँ पे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तो इसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट यू हैव, या फिर व्हाट एवर यू हैव, गिव मी एवरीथिंग। इसको आप उल्टा भी बना सकते हैं कि पहले गिव से बन सकता है कि गिव मी एवरीथिंग, पहले आप इसको बोलेंगे गिव मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ दे दो, तो गिव मी एवरीथिंग जो कुछ भी तुम्हारे पास है, what you have, या फिर whatever you have। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, give me everything what you have, या फिर give me everything whatever you have। ठीक है, जो कुछ भी वो डिजर्व करती है उसे दे दो, मतलब यहाँ पे डिजर्व कहने का मतलब है कि डिजर्व मतलब वो इस लायक है या उस चीज की वो हकदार है, तो आप उसको वो चीज दे दो। तो जो कुछ भी वो डिजर्व करती है उसे दे दो, तो गिव हर, उसे दे दो, तो गिव हर एवरीथिंग, सब कुछ दे दो। अगर मान लो इस सेंस में बोलना है कि गिव हर एवरीथिंग व्हाट शी डिजर्व्स, यहाँ पे डिजर्व में एस लगेगा, ये एस का कॉन्सेप्ट है और इसकी एक वीडियो में आपको बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि एस कहाँ लगेगा, किसके साथ लगेगा और किस सिचुएशन में लगेगा। ओके, तो जो कुछ भी वो डिजर्व करती है उसे दे दो, सो गिव हर एवरीथिंग व्हाट शी डिजर्व्स। यहाँ पे अगला देखिएगा, उसे इस कमरे से जाने मत देना, मतलब यहाँ पे जाने के लिए एक वर्ब आ रही है गो, और नेगेटिव सेंटेंस की मत देना। तो सिंपली इसके जो सेंटेंस के जो नेगेटिव बनेंगे लेट के और आपके गिव के, यहाँ पे आप सिंपली आगे डू लगा दो। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें सोचने दो, तो लेट अस थिंक, हमें सोचने मत दो, तो डोंट लेट अस थिंक। उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। अब अगर आप गिव से बनाएंगे तो उसे 100 रुपए दो, तो गिव हिम 100 रुपीज, या फिर आपको बताया था गिव हिम 100 बॉक्स, उसे 100 रुपए मत दो, डोंट गिव हिम 100 बॉक्स। रोहित को उसका मोबाइल मत दो, डोंट गिव रोहित हिज मोबाइल। यहाँ पे रोहित सिंगुलर है तो यहाँ पे हिज आ गया,
डोंट गिव रोहित हिज मोबाइल। ठीक है, तो आपका बस सिंपल सा गिव और लेट के पहले डोंट लग जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो उसे इस कमरे से जाने मत दो, तो आपका आगे इसके पहले लेट के पहले डोंट लग जाएगा, तो डोंट, मान लो पहले डोंट आ जाएगा, डोंट लेट किसे, उसे, हिम आ जाएगा, डोंट लेट हिम गो फ्रॉम दिस रूम, उसे इस कमरे से मत जाने दो, तो क्या आ जाएगा, डोंट लेट हिम गो फ्रॉम दिस रूम। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। मुझे यह कीमती अंगूठी दो, मुझे यह कीमती अंगूठी दो, तो गिव मी दिस प्रीशियस रिंग, गिव मी दिस प्रीशियस रिंग। उसे बोलने मत दो, अगर हमें इसका पॉजिटिव बनाना है तो हम बनाएंगे कि उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, और अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो आगे डोंट लग जाएगा, डोंट लेट हिम स्पीक, सिंपल सा। ठीक है, ये पार्ट 4 था। इसके बाद आपका पार्ट 5, 6, 7, देयर आर सो मेनी पार्ट्स व्हिच आई विल मेक फॉर यू गाइस, सो बी विथ मी एंड डोंट लीव दिस चैनल, कीप वाचिंग दिस चैनल। ओके, थैंक यू गाइस।